शांति 30/1/2021 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। तुम बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना जरूर है और ले जाने वाला पंडा चाहिए भी। इसका नाम ही है रखा हुआ पंडा सेना। फिर बाबा ने कहा, हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्माण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं, यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, विनाश सामने खड़ा है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बात समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो तो छूटे ग्रहण। तो भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काल ऐसे गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे ना। यह ब्राह्मण है, यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती हैं। फिर बाबा ने कहा, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में एक बाप है तो पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में एक धर्म है। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति में आत्मा नहीं विनाश होती है, शरीर का विनाश होता है। शांति धाम में थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जबकि दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद फूल सुख धाम शांति धाम से हम आते हैं और सुख धाम में फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ संपूर्ण विकारी है। इसके साथ सुनिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना तो रूहानी सर्विस में हड्डी सुहा करो। बिना हड्डी सुहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फरिश्ता बिगर हड्डी मांस के होते नहीं हैं। इस बेहद की सेवा में दधीचि ऋषि की तरह हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत में बाबा ने कहा, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए कि आए। लास्ट में बाबा ने कहा, हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठा था तो महावीर जो होंगे
वहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर वहाँ कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त भेष में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो समझना है, दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी ही होती है। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसे निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में धजीजी ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी सुहा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, एकांत और अंतर्मुखी के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। एकांत और अंतर्मुखी के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, नॉलेज के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसीलिए सिर्फ समझने और समझाने या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख की दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। ओम शांति, ओम शांति।